हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग लवर्स में। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कैसे प्राप्त करें। जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे प्राप्त करें 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल से 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्कोहल। केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तब कैसे करें। तो देखो, हमें क्या करना है, कैसे प्राप्त करें 1 डिग्री एल्कोहल से 2 डिग्री एल्कोहल। तो चलो देखते हैं इसको। होता क्या है, ये हमारी रिएक्शन है। अब देखो, 1 डिग्री एल्कोहल से 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 कार्बन वाला एल्कोहल लेना पड़ेगा, यानी 3 कार्बन वाला नॉर्मल एल्कोहल लेना पड़ेगा। तो हमने यहां से ले लिया आर सी एच टू और CH2OH। ये हमने नॉर्मल एल्कोहल ले लिया। अब इसकी क्रिया हम कराते हैं SOCl2 से। किससे कराएंगे? SOCl2 से कराएंगे। जब इसकी क्रिया SOCl2 से कराते हैं, तब देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से ये SO और ये O, SO2 निकल जाएगा, और देखो ये H निकल जाएगा और ये Cl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HCl निकल गया। यहाँ से OH पूरा रिमूव, और यहाँ एक Cl बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा RCH2 और CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl लग गया। क्या लग गया? एल्किल हैलाइड प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो गया। अब हमें पता है कि जब एल्किल हैलाइड का क्या कराते हैं, एल्कोहलिक क्यूएच के साथ क्रिया कराते हैं, तो एल्कीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्कीन प्राप्त होता है। इसकी क्रिया हम एल्कोहलिक क्यूएच से करा देंगे। किससे करा दी? एल्कोहलिक क्यूएच से कराएंगे, तो यहाँ से KCl निकलेगा और H2O निकलेगा। अभी जब पिछली वीडियो में हमने रिएक्शन कराई थी एल्कोहलिक क्यूएच से, जब हमने मेथेनल से एथेनल, मेथेनॉल से एथेनॉल और मेथेनल से एथेनल प्राप्त किया था, तब हमने कराई थी। चलो देखो, तो RCH2 तो यहाँ से क्या हो जाएगा? RCH डबल बॉन्ड CH2। क्या मिल गया? अब ये होता कैसे है, देखो इधर, ये R है, ये C है, ये H है, ये H, ये C है, ये H है, ये H, और ये Cl। अब इसकी रिएक्शन हमने KOH से कराई, यहाँ से KCl निकल गया, तो यहाँ का बॉन्ड खाली हो गया, और ये ज्यादा क्रियाशील होने के कारण इसका जो OH है, ये क्या करेगा? इस H पर, यहाँ से देखो, इस कार्बन की वैलेंसी कम हो गई, तो ये बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। यहाँ से ये H रिमूव हो जाएगा, और ये OH के साथ में H2O बना लेगा, तो ये बन जाएगा RCH और डबल बॉन्ड CH। क्या बन गया? RCH डबल बॉन्ड CH। अब देखो ध्यान से, होगा क्या? क्या ये असममित एल्कीन है? है। अच्छा, सममित एल्कीन और असममित एल्कीन क्या होती है? सममित एल्कीन, सममित एल्कीन और असममित एल्कीन, असममित एल्कीन। तो सममित और असममित का मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों तरफ एक जैसा हो। जैसे मान लो हम सामने किसके, हम शीशे के सामने खड़े हो जाएं, तो हमारा ही चेहरा दिखाई दे, तो ये हो गया सममित। क्या हो गया? सममित हो गया। और मान लो हम शीशे के सामने खड़े हों और सामने किसी और का चेहरा दिखाई दे रहा हो, तो ये हो गया असममित। क्या हो गया? असममित। जैसे अगर हमारा ये ए है, तो ए को हम जब शीशे के सामने रखेंगे, तो ये ए ही दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? और अगर हम क्या करें, बी को इस शीशे के सामने रखें, तो ये बी ऐसे दिखाई देगा। जैसे एम है, तो एम को अगर हम शीशे के सामने रखें, तो ये एम ही दिखाई देगा। तो ये क्या है? ये सममित हो गए और ये असममित हो गया, क्योंकि जब डी को अगर हम शीशे के सामने रखेंगे, तो ये ऐसे मिलेगा, ऐसे। तो ये क्या हो गया? ये असममित हो गए। तो सममित का मतलब ये होता है कि जिसके डबल बॉन्ड के दोनों ओर सेम टू सेम लिखा हो। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH। ये क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड। ये क्या है? ये तुम्हारे सममित है। लेकिन अगर यहीं आ जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये असममित है, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों ओर क्या है? एक जैसे नहीं है। तो अब ध्यान देना कि क्या होता है जब असममित एल्कीन में, मार्कोनी काफ का रूल तुम लोगों ने पढ़ा होगा। मार्कोनी काफ का रूल क्या कहता है?
मार्कोनी का रूल कहता है कि जब किसी असम्मित एल्कीन पर किसी ध्रुवीय यौगिक जैसे HBr का योग कराया जाता है, तो उस ध्रुवीय यौगिक का माइनस पार्ट, किसका, उस ध्रुवीय यौगिक का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती। किससे जुड़ेगा, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती। तो देखो अगर हमने इसमें HBr का योग करा दिया, किसके अनुसार, मार्कोनी का रूल के अनुसार, मार्कोनी का रूल के अनुसार HBr का योग कराएंगे तो RCH सिंगल बॉन्ड C। अब देखो इसमें क्या होगा, क्या कह रहा है कि इसका पाई बंध टूटेगा, इसका पाई बंध टूट गया, तो अब यह H जो इसका HBr का ध्रुवीय यौगिक का नेगेटिव पार्ट है, यानी ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो ये Br उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, यानी यहाँ Br जुड़ गया और यहाँ पर H जुड़ गया। समझ में आ गया। अब क्या करें, अब हम इसका एक्वस KOH के साथ क्रिया कराते, किसके साथ, एक्वस KOH। तो जब एक्वस KOH के साथ क्रिया कराते हैं, ये कम क्रियाशील होता है, केवल KBr ही निकलेगा, क्या निकलेगा, KBr, और OH जाके लग जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया, KBr निकल गया और यहाँ बन जाएगा RCHOH और यहाँ बन गया CH। ये मिल गया क्या, 2 डिग्री एल्कोहल, क्या, सेकेंडरी एल्कोहल, ये 2 डिग्री। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कैसे प्राप्त करें 1 डिग्री एल्कोहल से 2 डिग्री एल्कोहल, या प्राइमरी एल्कोहल से द्वितीयक, प्राथमिक एल्कोहल से द्वितीयक एल्कोहल कैसे प्राप्त करें, तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। एग्जाम्पल देख लो, अगर हम एग्जाम से ले लें तो देखो क्या ले लें, CH3 CH2 और CH2 और OH, N प्रोपिल एल्कोहल ले लिया, इसकी रिएक्शन हम किससे करा दी, SOCl2 से, यहाँ से क्या निकल जाएगा, SO2 गैस निकल गई और HCl निकल गया। अब क्या बच गया, यहाँ बच जाएगा CH3 CH2 CH2 और Cl बच गया। इसकी रिएक्शन हमने करा दी एल्कोहलिक KOH से, जब इसकी क्रिया एल्कोहलिक KOH से करा दी तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा और H2O निकल गया। यहाँ क्या बन गया, असम्मित एल्कीन प्राप्त हो गया, CH डबल बॉन्ड CH, यानी प्रोपीन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, प्रोपीन प्राप्त हुआ। इसका हमने HBr का योग कराया किसके, मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार, मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार HBr का योग कराया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH और Br और सिंगल बॉन्ड CH3, क्या है, यानी ये क्या है, सेकेंडरी ब्रोमाइड है, क्या है, सेकेंडरी ब्रोमाइड है। अब देखो इसका क्या करेंगे, इसका हम एक्वस KOH के साथ क्रिया करा दें, एक्वस KOH के साथ, यहाँ से K निकल गया, यहाँ से Br निकल गया, KBr निकल गया और यहाँ OH लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3 CH और CH3OH। नाम क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल। समझ में आ गया, ये क्या था, प्रोपिल ब्रोमाइड या 2 प्रोपिल ब्रोमाइड, क्या था, 2 प्रोपिल ब्रोमाइड या सेकेंडरी प्रोपिल ब्रोमाइड। और ये क्या हुआ, 2 डिग्री एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल मिल गया। तो जब प्राथमिक एल्कोहल से, किससे, 1 डिग्री एल्कोहल से, 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल से 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त करना हो, क्या प्राप्त करना हो, 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त करना, ये है 2 डिग्री एल्कोहल। तो उम्मीद है ये रिएक्शन आपको कन्वर्जन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जब क्या क्वेश्चन आता है कि कैसे प्राप्त करें 1 डिग्री एल्कोहल से 2 डिग्री एल्कोहल, तो ये प्रोसेस होता है। तो उम्मीद है अब आप लोग कर लेंगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी आने वाले एग्जाम में इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।